हेलो एवरीवन, सब लोगों को स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्टिकल विच अपीयर्ड इन द न्यूज इन द हिंदू न्यूज़पेपर ऑन जनवरी 11th। तो ये बात करती है कि लाइक इंडियाज जर्नी सो फार ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलिट्री बैंड वैगन। सो व्हाट इंडिया वांट्स टू डू एंड हाउ इंडिया वांट्स टू कॉन्सेंट्रेट एंड व्हाट इज द अप्रोच विच इंडिया इज फॉलोइंग to improve that particular artificial intelligence in its military segment। ठीक है, तो ये कंटेक्स्ट है। एंड इंडिया इज इंटीग्रेटिंग एआई इनटू मिलिट्री, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहा है एंड इट इज फोकसिंग अपॉन मॉडर्नाइजेशन, बट इट इज फेसिंग सम चैलेंजेस। इसमें एआई इंट्रोडक्शन इनटू मिलिट्री थोड़ा बहुत चैलेंजेस है इंडिया के पास। अदरवाइज इंट्रोडक्शन ऑफ एआई इनटू मिलिट्री ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाले हैं। ठीक है, बट फेसिंग द चैलेंज इन किस में चैलेंज फेस कर रहा है? इट इज फेसिंग द चैलेंज इन फंडिंग, इट इज फेसिंग द चैलेंज इन पॉलिसी एंड इट इज फेसिंग द चैलेंज मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन इंटरऑपरेबिलिटी। मतलब जो इंटरनल सिस्टम्स है उसमें कैपेसिटी के लिए गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंसिस्ट। तो अगर आप देखेंगे इंक्रीज फोकस ऑन एआई फॉर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। India is advancing its military capabilities by integrating artificial intelligence systems into its defense framework। ये हम ऑलरेडी कंटेक्स्ट में देखे थे। अगर आप डिफेंस बजट 23 एंड 24 में देखेंगे, इंडिया हैज एलोकेटेड 6.21 लाख करोड़। अगर डॉलर्स में इसको अगर आप देखेंगे, $75 billion रुपीस इंडिया हैज kept a budget in this particular regard, emphasizing modernization and upgradation of military system into India। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा वो होने वाले हैं, लाइक ड्रास्टिक चेंज होने वाले हैं इंडियन मिलिट्री सिस्टम में। ये बहुत बड़ा मॉडर्नाइजेशन लाने वाले हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाइक इंद्राजल ऑटोनोमस ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम, this could happen only through artificial intelligence। this have been developed already, but अगर इसको artificial intelligence से integrate कर पाएंगे, we are going to have a great facet and great change in this military system। तो इससे significant foreign investments such as Microsoft commitment for $3 billion to build data centers in Telangana bolsters India's artificial intelligence ecosystem। तो प्राइवेट प्लेयर्स भी दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इफेक्टिवली फॉर दिस पर्टिकुलर इंडियन सेगमेंट। तो इसमें गवर्नमेंट कमिटमेंट जो है क्लियर, अगर आप देखेंगे प्रोग्रेस अभी तक गवर्नमेंट का कमिटमेंट टू एआई इन डिफेंस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट आप जो फोकस करने वाले हैं। एंड राजनाथ सिंह जी जो बात कर रहे हैं हैज एम्फोसाइज्ड एआई पोटेंशियल। कैसे ये एआई पोटेंशियल फॉर रेवोल्यूशनाइजिंग मिलिट्री ऑपरेशंस फ्रॉम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स टू ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग। मतलब ये ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल द ऑपरेशंस लाइक एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक्स, इसका जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है एंड ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है, दैट इज गोइंग टू इंप्रूव विद दिस पर्टिकुलर एआई समनिंग। एंड इंडिया, इसके लिए इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन मल्टीपल इंटरनेशनल एआई इनिशिएटिव्स रिफ्लेक्टिंग इट्स कमिटमेंट टू लिवरेजिंग एआई फॉर द डिफेंस पर्पसेस ऑल्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो प्रोग्रेस एविडेंट है, इंडिया में प्रोग्रेस एविडेंट है 100%, हर्डल्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, विच वी हैव टू फोकस सो दैट आवर बेस्ट आउटपुट जो है एआई से दैट इज गोइंग टू कम। तो चैलेंजेस क्या है ये एडॉप्ट करने में? मिलिट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंसर्ट करने के चैलेंजेस भी हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस। इंडिया राइट नाउ इट इज नॉट रेडी इन दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट रिगार्डिंग विथ फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। एआई डेवलपमेंट जो है इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव डिजिटाइज्ड डेटा and expensive data centers are required, which pose a challenge for India as such। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंडिंग फ्रॉम प्राइवेट एंटिटीज,
डाइवर्टिंग द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर एआई, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में. एंड इंडियाज मिलिट्री ऑल्सो नीड्स टू एलोकेट रिसोर्सेस फॉर रिप्लेसिंग आउटडेटेड लेगेसी सिस्टम्स. लेगेसी सिस्टम का मतलब है हार्डवेयर लाइक ओल्डर एयरक्राफ्ट. ठीक है, इंडिया के पास बहुत ऐसा लेगेसी सिस्टम्स है विच वी आर यूजिंग नाउ, एंड इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स में भी ये ओल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम यूज कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट विच वी कैन फोकस एंड कोरिलेट एज सच. तो और पॉलिसी गैप्स हैं, फ्रेगमेंटेशन है पॉलिसी गैप्स में. सो इसको अगर कॉन्सेंट्रेट करते हुए चलेंगे, वी आर गोइंग टू 100% अचीव what we want to reach and where we want to reach. India's AI policies lack clear implementation mechanisms for military use. So policy formulation is not important, but effective policy implementation करना is very very important. अगर आप देखेंगे documents such as National Strategy for Artificial Intelligence, ये सिर्फ document के ऊपर है, but coming to practicality ये National Strategy for Artificial Intelligence नहीं है. And responsible AI for all paper provide guidelines but are also not specific to military AI deployment. तो ये याद रख लो. Institutions like Defense Artificial Intelligence Control, institutions like Defense Artificial Intelligence Council (DAIC) and the Defense AI Project Agency have been established but lack updated publicly available progress report. And as you know, in the defense system we maintain huge amount of secrecy, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना इज नॉट दैट ग्रेट, बट स्टिल एटलीस्ट लोगों को पता नहीं कि लाइक वी आर यूजिंग एआई इनटू दिस पर्टिकुलर डिफेंस सिस्टम. तो ये एक पॉलिसी गैप है एंड पॉलिसी फ्रैगमेंटेड इंप्लीमेंटेशन में ये एक चैलेंज बनने वाली है. ठीक है, along with that इंटरनेशनल एआई रेस. तो अगर आप इंटरनेशनल फोरम पे देखेंगे, countries like Israel and China are rapidly developing and deploying military AI, placing them ahead of India. So now अगर इंडिया को टैकल करना है challenges, it has to compete with these particular Israel and China index, and India needs a clear vision and faster implementation for this to remain competitive in the global AI race. इसके लिए funding, the gaps implementation, policy framework effectively and policy implementation की बहुत बहुत जरूरी है. एंड इंडिया नीड्स अ क्लियर विजन के साथ साथ में कॉशनरी रिमार्क्स भी हैं फ्रॉम लीडर्स लाइक सच एज कंपेयरिंग एआई टू न्यूक्लियर वेपन, हाईलाइटिंग एप्रीहेंशंस अबाउट इट्स पोटेंशियल डेंजर. तो एआई इज ऑल्सो वन सच काइंड ऑफ थिंग विच कैन ब्रिंग, मतलब ये जितने बेनिफिट देती हैं उससे भी ज्यादा चैलेंजेस है इसमें. तो एआई अलोंग विद दिस चैलेंजेस, पहले हम एआई को इंप्लीमेंट करने से पहले वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर द चैलेंजेस विच इट इज गोइंग टू ब्रिंग. तो ये थोड़ा फोकस करें तो वी आर गोइंग टू ब्रिंग ग्रेट. अगर आप देखेंगे स्पेसिफिक चैलेंजेस, मतलब ये आउटरेटेड चैलेंजेस से स्पेसिफिक चैलेंजेस आप अगर देखेंगे इंडिया में, इंटर सर्विस सिलॉस इन आर्म्ड फोर्सेस सिस्टम, द सेपरेट डॉक्ट्रिन्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स हिंडर इंटर ऑपरेबिलिटी एंड जॉइंट ऑपरेशंस. जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में जॉइंट ऑपरेशंस करने के लिए वी हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ बॉटलनेक्स. वी डजंट हैव अ स्पेसिफिक कंसिडरेशन दैट ये करेंगे तो लाइक दिस इज व्हाट विल हैपन, एंड इंटर कनेक्टिविटी ऑफ नेवी एयरफोर्स नहीं है, एंड रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. क्लियर, इंडियाज डिफेंस सेक्टर हैज हिस्टोरिकली डिपेंडेड ऑन PSUs despite presence of private players and startups producing high quality in systems. Introducing public-private partnership and fostering competition as seen in the space sector could accelerate AI innovation. But ये पब्लिक सेक्टर भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस लेके आने के चांसेस हैं. तो इंडिया को अभी सोचना क्या है इस बजट में जो अभी आने वाले हैं जनवरी में. ये बजट में मुझे लग रहा है कि लाइक इंडिया इज गोइंग टू गिव सेपरेट फंडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज सच. पाथ फॉरवर्ड क्या है एआई इन डिफेंस के लिए? व्हाट इज द पाथ फॉरवर्ड विच वी आर लुकिंग? फर्स्ट थिंग इज इंडिया नीड्स ए सिस्टमेटिक चेंज टू एड्रेस इंटर सर्विस सिलियोस एंड रिड्यूस ओवर रिलायंस ऑन PSUs. मतलब PSUs जो हैं उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होना भी सही नहीं है, क्योंकि PSUs में ऑलरेडी बहुत बड़ा चैलेंजेस है.
अभी एक चैलेंज है डिसइन्वेस्टमेंट जो हमने किया था, वैसा आगे जाके इंडिया हो सकता है उसके ऊपर डिसइन्वेस्टमेंट करे, वो फिर जाके प्राइवेट एंटिटी उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का टॉप स्टेक होल्डर बने, फिर हम जाके प्राइवेट प्लेयर्स पे इंप्लीमेंट प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड होने के चांसेस है। तो इंडिया हैज टू डेवलप ए स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी फॉर दिस एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क्स एंड क्लियर पॉलिसीज आर एसेंशियल फॉर ethical and effective deployment of this particular military AISH. So international collaboration and fostering innovation through PPPs, public-private partnership model, will enhance AI adoption and capabilities as such. So with a cohesive strategy, है ना, comprehensive, cohesive का मतलब inclusion of all, and comprehensive strategy is one the thing which can harness AI's potential to revolutionize its defense ecosystem as such. So India is on a new churn. India want its particular segment of approach to focus on what AI can do and what effectiveness it can teach and what segment of approaches which it can deal. तो इसमें इंडिया का रोल बहुत बड़ा है। चाइना से टैकल करना, इजराइल से टैकल करना कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज, नॉन ओवर रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर गोइंग टू गिव इंडिया ए बेटर आउटकम एंड फ्यूचर। ठीक है, तो यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चंस आने का चांसेस है। ये मैंने क्वेश्चन एक कुछ मॉक टेस्ट से लिया हूं, एक बार अगर आप देखेंगे ऐसा क्वेश्चन पूछने का चांसेस है यूपीएससी में। तो व्हाट दे वुड बी डूइंग इज दे वुड बी डिस्क्राइबिंग, लाइक अगर आप देखेंगे, इट इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स, especially intelligent computer programs. It is related to similar task of using computers to understand human intelligence, but it does not have to confine itself to biological observable methods. The above passage is describing which of the following, and the answer is artificial intelligence as such. Are you getting this point? ठीक है, तो इसका आंसर ऑब्वियसली होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें मैं एक मेंस क्वेश्चन भी दिया हूं, एक बार आप देख लो। डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू इंडियाज मिलिट्री फॉर मॉडर्नाइजिंग इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज। तो ये आप लिख सकते हैं 250 वर्ड में, 15 मार्कर की आंसर है। ठीक है, तो ये था 11th जनवरी की कहानी। आगे जाके we are going to see more and more stuff regarding with the editorials. हम और अच्छे प्रोग्राम्स लाने हैं। we are in a role of paper work as such. आगे जाके और कोर्सेस हम लॉन्च करने वाले हैं एकम आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, so please if you have liked this video, try to like this video, share this video as much as you can, and subscribe to Ekam IAS Academy so that you would be getting continuous notifications. Thank you for watching this. Have an awesome day. Jai Hind.